गाँव में होता है कि भोज होता है एक, उसमें सारे समाज को बुलाया जाता है, जो भी दियाद होते हैं उनको बुलाते हैं। तो पापा को हाथ पकड़ के उठा दिए थे हमारे समाज लोग, जो कि सिर्फ हम लव मैरिज के थे, बाकी कोई गुनाह नहीं किए थे किसी का। एक जो खूंट होता है वो मेरे साथ बांधा रहेगा, और दूसरा उनका जो मतलब मन, उनका तन तो मेरे पास, मन, ये तन मेरे पास रहेगा, मन तो कहीं क्या और लव मैरिज करते हैं तो मम्मी पापा का खुशी छीना जाता है क्या? बिल्कुल नहीं छीनाता है ना। क्या थोड़ी सी तकलीफें होती है, थोड़ी सी दहेज जो लोग लेते हैं 2 लाख 4 लाख दहेज कैसी नहीं लाइफ को मिलेगा। कोई जी पाएगा। इसीलिए कहीं न कहीं हमको लगा कि जैसे कि मतलब होता है एक दूसरे को प्यार करके लव मैरिज किए, तो ये कहीं न कहीं लगा कि चलो सही कोई कर रहे हैं। रिलेशन नहीं है, मीन पापा आपके गए लड़की देखने के लिए या लड़की देखने के लिए, और 10 दिन 15 दिन के बाद फिर आपकी उनके साथ मैरिज करवा दिया जाता है ना, उनको आप जानते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। जब मतलब बाहर आए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ तो लगा कि नहीं, फैमिली की मर्ज़ी से शादी होना चाहिए। जैसे होता क्या है कि प्यार करते रहते हैं हम लोग, खुद से शादी कर लेते हैं। अभी हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है, बस हमारे समाज को थोड़ी सी परेशानी है, बाकी हम दोनों के बीच में किसी तरह की परेशानी नहीं है, थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारे। 17-18 साल में यानी आपको माता पिता पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये 4 से 5 से 6 साल में आप संतोष जी पर विश्वास कर लिए क्या? देखिए हम देख रहे हैं कि गाँव जाते हैं जो हमारा पहले रिस्पेक्टनेस था, अभी वो रिस्पेक्ट हमारी खत्म हो गई है। बिल्कुल जो भी हमारे कलीग्स थे, भोज खाने बैठे थे, हाथ पकड़ के उठा दिया गया कि तुम्हारा बेटा लव मैरिज किया है, तुम इस समाज में मतलब कहीं हमारे सोसाइटी में रहने के तुम लायक नहीं हो, इस तरह से बिहेवियर। बेबी भी है। आपका जब बेबी शादी करने के लायक होगा तो क्या आप पसंद करेंगे, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? देखिए हम तो सबसे पहले उनकी खुशी पसंद करेंगे। अभी हमारी उपस्थिति बिहार का राजधानी पटना में है। अभी हमारे साथ वही कपल है, संतोष और खुशबू। आप लोग इनका वीडियो इससे पहले देख चुके होंगे और ये अपना दुख दर्द को बताई ही थी। तो बस आज ये दोनों कपल एक साथ हैं। बस हम जो है आज संतोष जी से जानना चाहेंगे कि आप लोग प्यार मोहब्बत में यानी प्यार करते करते लव मैरिज किए, लव मैरिज करके खुश हैं या नहीं हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहाँ से अररिया से चल के पटना आए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अपने चैनल पर बोलने का मौका दिए हैं। और आपने प्यार के बारे में बोला कि खुश हैं या नहीं है, तो हम लोग बहुत ही हैप्पी हैं। एक्चुअली खुद की डिसीजन हमारी थी, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही खुश हैं खुशबू के साथ। तो आप लोग खुशबू के साथ खुश हैं, लेकिन कहीं न कहीं आजकल जो माता पिता एक दूसरे के लिए, अपने बेटे के लिए बहू खोजने के लिए जाते हैं, कि बेटे के लिए जो बेटी के लिए दूल्हा खोजने के लिए जाते हैं, तो वो लोग क्या खुश नहीं रहते होंगे? देखिए खुश अरेंज मैरिज और लव मैरिज में खुश रहते हैं दोनों में लोग, लेकिन हम जो ये कहते हैं कि सेल्फ की डिसीजन जो होती है, मतलब लोग जो लव मैरिज करते हैं उसमें एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे से जो इंटेंशन होता है वो काफ़ी बेहतर होती है। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज में लोग खुश नहीं रहते हैं, उसमें भी बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है कि जिनके साथ आपकी कोई रिलेशन नहीं है, मीन पापा आपके गए लड़की देखने के लिए या लड़की देखने के लिए, और 10 दिन 15 दिन के बाद फिर आपकी उनके साथ मैरिज करवा दिया जाता है ना, उनको आप जानते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है ना, उनके बारे में कुछ जानते हैं ना, उनकी लाइफ की जो हिस्ट्री है पीछे वाली कि उनकी हिस्ट्री कैसी है उनके बारे में आप नहीं जानते, फिर भी उनके साथ आपकी जो अटैचमेंट है, मीन आपके उनके साथ फिजिकल या उनके साथ जो इमोशनल अटेंशन है, वो फिर कैसे बन जाता है लोगों का, ये चीज़ हमें कभी समझ नहीं आया था। क्योंकि हमें लग रहा था कहीं ना कहीं हमारे पापा या कहीं ना कहीं जो भी हमारे रिलेशन के लोग हैं वो अगर हमारी शादी करवाएंगे तो उन लड़की से करवाएंगे, हो सकता है कि उन लड़की का अफेयर कहीं और चल रहा हो, मीन उन लड़की को कई बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही थी। इस वजह से कभी हम अरेंज मैरिज को खुद हम कभी सपोर्ट नहीं किए, इस वजह से ही हमारी सेल्फ की डिसीजन थी। और हमारा 2014 से ही जो हमारी प्यार थी इनके साथ, तो 2020 में हम लोगों ने शादी किया था। और अभी हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है, बस हमारे समाज को थोड़ी सी परेशानी है, बाकी हम दोनों के बीच में किसी तरह की परेशानी नहीं है, थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारे बीच में, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्या आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। क्या बताइएगा? वो बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं पेरेंट्स जो करते हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। ये है कि विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा शुरू से जो हमारा समाज का ये चीज़ चल रहा है, ये तो बंद नहीं होगा। या फिर यूँ कहें तो लव मैरिज जो मतलब आजकल के युवा लोग कर रहे हैं, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये चीज़ हो रहा है, बहुत सारा धोखा भी मिल रहा है। तो ये यूँ कहें तो दोनों चीज़ बंद नहीं होने वाला है। लेकिन लव मैरिज में ये होता है ना कि एक दूसरे को जानते रहते हैं। जैसे कि ये बता रहे थे कि मतलब ये डर लगता था कि किसी से मेरे मम्मी पापा शादी करवाएंगे तो फिर क्या कहते हैं उनका कहीं अफेयर रहेगा, ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हमारे मन में भी था कि मान के चलिए मेरे मम्मी पापा किसी से शादी कराएँगे, अगर उन लड़का का मान के चलिए कि कहीं और रिलेशन होगा, मतलब कहीं और उनका जो है चक्कर-उक्कर चलता होगा, तो फिर वो हमारे साथ कैसे खुश रह सकेंगे? कहीं न कहीं तो उनका ज़िंदगी जैसे कि मान के चलिए एक तरह से होता है कि एक जो खूंट होता है वो मेरे साथ बाँधा रहेगा, और दूसरा उनका जो मतलब मन, उनका तन तो मेरे पास, ये तन मेरे पास रहेगा, मन तो कहीं और रहेगा। तो ऐसे में कैसी लाइफ को कोई जी पाएगा? इसीलिए कहीं न कहीं हमको लगा कि जैसे कि मतलब होता है एक दूसरे को प्यार करके लव मैरिज किए, तो ये कहीं न कहीं लगा कि चलो सही कर रहे हैं। जब मतलब बाहर आए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ तो लगा कि नहीं, फैमिली की मर्ज़ी से शादी होना चाहिए। जैसे होता क्या है कि प्यार करते रहते हैं हम लोग, खुद से शादी कर लेते हैं। तो अगर इसी में थोड़ा-सा फैमिली अगर सपोर्ट कर देंगे तो बहुत सारा ऐसा लाइफ है जो बर्बाद होने से बच जाएगा।
अच्छा ये बताइए, आप जो है लव मैरिज करके खुश हैं, कहीं ना कहीं आप ये संतोष जी को कितना दिन से जानते थे? बहुत दिन से जानते हैं, यूँ लगभग 2014 से, 2014 से। हाँ, शादी कब किए? 2020 में किए हैं। 2020 में शादी किए। अगर आपका पिताजी के साथ या माताजी के साथ आप कितना दिन रहे उनके मम्मी घर पापा में? के साथ तो कम से लगभग 17-18-19 17 साल। 18 साल में, यानी आपको माता पिता पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये 4 से 5 से 6 साल में आप संतोष जी पर विश्वास कर लिए क्या? देखिए होता है, शादी तो एक ना एक दिन किसी से करना ही है ना, चाहे मम्मी पापा कराए या फिर खुद से करे, शादी तो करना ही है। कोई भी लड़की हो या लड़की हो, कुंवारी तो मतलब उनका जिंदगी नहीं गुजर सकता। ये बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आज जब आप लोग अपने से शादी किए तो आज आप लोग भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं गांव जाने से भी शर्मा रहे हैं, गांव जा नहीं पाते हैं। क्या आपको लगता है कि गांव जाते हैं तो कहीं ना कहीं सर नीचा करके चलना पड़ता है? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल अभी भी हमें इन 3 सालों में इन चीज़ों को अभी भी हम देख रहे हैं कि गाँव जाते हैं जो हमारा पहले रिस्पेक्टनेस था, अभी वो रिस्पेक्ट हमारी खत्म हो गई है। बिल्कुल जो भी हमारे कलीग्स थे, जो भी हमारे फ्रेंड्स थे, साथ में पढ़ते थे, उन लोगों का भी जो बोलचाल होता है सारा कुछ बंद हो गया है। बस अभी गाँव में जब कभी जाते हैं 2-3 दिन की छुट्टी लेकर के, तो गाँव में कोई हमसे बात नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे रिलेशन के लोग जो हैं, बाकी देहात वगैरह हम लोग कहते हैं ना, देहात भी हमसे बात नहीं करते हैं। और देहात की क्या बात बताएं, देहात को हम जब लव मैरिज किए थे तो गाँव में होता है कि भोज होता है एक, उसमें सारे समाज को बुलाया जाता है, जो भी देहात होते हैं उनको बुलाते हैं। तो पापा को हाथ पकड़ के उठा दिए थे हमारे समाज लोग, जो कि सिर्फ हम लव मैरिज किए थे, बाकी कोई गुनाह नहीं किए थे, किसी घर में हम जाके रेप नहीं कर दिए थे, किसी के सामने बलात्कार नहीं किए थे, हम सिर्फ एक लव मैरिज की थी। इसकी वजह से उसने भरी समाज में पापा को हाथ पकड़ के उठा दिया गया था। अब समझिए, क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि इस भाई का अगर बात सुने हैं कि एक लव मैरिज के कारण से इनके पापा को भरी सभा में जो है हाथ पकड़ के उठा दिया था ना? बिल्कुल, वैसे हम लोग भोज खाने बैठते हैं ना, हाँ। भोज खाने बैठे थे, हाथ पकड़ के उठा दिया गया कि तुम्हारा बेटा लव मैरिज किया है, तुम इस समाज में मतलब कहीं हमारे सोसाइटी में रहने के तुम लायक नहीं हो, इस तरह से बिहेवियर हुई थी। कहीं ना कहीं जितना करते हैं समाज उतना बुरा भी नहीं है। अगर आप लव मैरिज किए हैं और वो जिंदगी को अच्छा से गुजार रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन हम लव मैरिज को हम भी बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि लव मैरिज आज तक नहीं देखे हैं कि किसी का अच्छा तरह से चला है, 5 साल 10 साल के बाद कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाता है। लेकिन खुशबू जो है, आप संतोष पर कितना विश्वास करते हैं? आपका लाइफ बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। क्या लगता है कि आप लोग का लाइफ जो है? बिल्कुल, क्योंकि हम लाइफ को झेल चुके हैं। एक्चुअली आपको पता है कि हमारे एक 2 साल की बेबी भी है और 3 साल हमारे शादी को हुआ है। तो एक्चुअली हम उन चीज़ों से गुजर चुके हैं जिनमें लोग 30 साल 32 साल में जो अरेंज मैरिज करके गुजरते हैं, उसके बाद गुजरते हैं। हम अभी ही वो लाइफ जी चुके हैं। अभी हमारी एज 23 साल है और खुशबू की एज अभी 22 साल के करीब है। चलिए, तो आप लोग बालिग हैं, लेकिन भले आप जो है बेबी पर चले गए, आप लोग को एक बच्चा भी है, एक बेबी भी है। आपका जब बेबी शादी करने के लायक होगा तो क्या आप पसंद करेंगे, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? देखिए, हम तो सबसे पहले उनकी खुशी पसंद करेंगे, उनकी खुशी पसंद करेंगे। अगर वो किसी से अगर उनकी अटैचमेंट होती है, मेन उस लेवल तक अगर वो पहुंच जाती है, उनकी कैरियर अगर सही होती है, अगर उसकी अटैचमेंट होती है किसी से, हम उसको उसकी खुशी के लिए, क्योंकि हम फादर हैं, पिता होने के नाते उनकी जो खुशी होगी वही हमारी खुशी भी होगी। क्या लगता है कि जिस तरह से आपका पिता को अगर कोई बड़ी सभा में जो है खाना पर से उठा देते, अपने घर को भेज देते, अगर उस तरह से आपको अगर कोई किया तो? इस तरह से हमारी कुछ नहीं होगी। हम तो जानते हैं कि इस तरह से कुछ नहीं होगी, क्योंकि हमारा समाज उस तक 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद, अभी 2 साल की है तो कम से कम 20-22 साल लग ही जाएंगे शादी करने में। उस समय तक हमारी समाज जो है काफ़ी डेवलप हो चुके होंगे इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अभी हमारा सोसाइटी इस तरह से डेवलप नहीं है। वो सिर्फ अभी एक पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। सिर्फ अभी उनको अभी कहिए वो शादी करवा देंगे। अभी बहुत सारे व्यूवर्स हम कुछ देर पहले बोले थे कि जो लव अरेंज मैरिज करते हैं उसमें फिर हम विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं है, पर्सनली हमारा विश्वास नहीं है उसमें। तो उसमें कई सवाल उठाएंगे कि मम्मी पापा का खुशी नहीं होता है क्या? तो हम तो ये कहते हैं, क्या लव मैरिज करते हैं तो मम्मी पापा का खुशी छीना जाता है क्या? बिल्कुल नहीं छीनाता है ना। क्या थोड़ी सी तकलीफें होती है, थोड़ी सी दहेज जो लोग लेते हैं 2 लाख 4 लाख दहेज नहीं मिलेगा, बाकी सारा कुछ तो सेम ही रहेगा। फिर क्या अंतर है? कहीं ना कहीं अब दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए। क्या दहेज का क्या दहेज प्रथा को हम अपने इनसे ही खत्म कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लव मैरिज किए और दहेज आपको नहीं मिला तो आप सोच रहे हैं कि चलो दहेज प्रथा को खत्म कर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लव मैरिज अगर हम किए हैं तो हम कहीं ना कहीं हम दहेज प्रथा को पहले से ही इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि हम देखे हैं, हमारे समाज में देखे हैं कि जमीन बेच करके जो 1-2 कट्ठा खरीद के रखा था, उन जमीन को बेच करके अपनी बेटी का लोग शादी करता है, फिर भी वो बेटी उनके घर में खुश नहीं रहती है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये बात तो सही है। कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता अगर अपना बेटी का शादी कर देते हैं कहीं ना कहीं 10 लाख 20 लाख रुपया दहेज दे करके और सारा सामान दे करके, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को इसी चैनल पर और बहुत सारा न्यूज चैनल पर देखने के लिए मिला होगा 2 महीना के बाद बेटी को मार दिया जाता है, 6 महीना के बाद मार दिया जाता है। क्या कमी है? क्या वहां तो पिता जो है, माता जो है, उनको देख करके अच्छा जगह में शादी की है, लेकिन वहां पर इस तरह से हो जाता है। लेकिन आज ये दोनों कपल जो है कहीं ना कहीं अपने घर से आउट रहते हैं, पटना में रहते हैं और ये जगह नहीं बताएंगे कि किस जगह में रहते हैं।
तो ये बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ करते हैं। कहीं न कहीं ये लोग को लगता है कि हम लोग लव मैरिज करके तो खुश हैं, लेकिन समाज की तरफ से कहीं न कहीं लगता है कि खुश नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है। और हम एक चीज आपको हम कहे थे कि पापा का हाथ पकड़ के उठा दिए थे, तो हम उन्हीं चीजों को खत्म करना चाहते हैं जो हमारे ऊपर कलंक एक लगा हुआ है। कम से कम हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें, मीन हमारी जो कुछ मेहनत है, पापा की जो पहले पर्सनालिटी थी, जो पापा को सोसाइटी में जो इज्जत था, कम से कम वो इज्जत लौट जाए। चलिए, तो बस आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे दोनों कपल के बारे में? और ये लोग कहीं ना कहीं साइड से ब्लॉगिंग भी करते हैं, एक चैनल का नाम करते हैं हम लोग। अभी व्यूवर्स बहुत ही कम है उन पे। खुशबू डॉट संतोष से 3 साल की हमारी उस पे भी मेहनत है, लेकिन खुद हम इतना ज्यादा हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है कि उन पे हम मतलब फुल टाइम दे पाए। इसलिए हमारा एक चैनल है खुशबू डॉट संतोष, उस पे हम जो हमारी जर्नी है, लव स्टोरी, जो भी चीजें हम लोग अभी जो दिनचर्या में झेल रहे हैं, उन चीजों को हम लोग उस पे शेयर करते हैं। चलिए, तो बस इसका जर्नी को और ये लोग कैसे जीवन बिताते हैं उसको अगर जानना हो तो बस इसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इनसे बहुत सारा सवाल है इसके बाद आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, इसमें जो आप लोग का राय विचार होता है इतना तक के लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद।